साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आपको मालूम होगा कि अभी बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है 67वीं का। और बीपीएससी के इतिहास में आज तक इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं आया। मीन्स आज तक का इतिहास में कभी भी जो बीपीएससी का कट ऑफ होता है पीटी का प्रीलिम्स का, वो 113 नहीं गया। और इस बार पहली बार तो एग्जाम कैंसिल हुआ, सेकेंड टाइम इतना ज्यादा इतना हाई कटअप जाना अपने आप में एक क्वेश्चन ही है। यह क्वेश्चन राइज करता है ना। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बिहार गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, नीतीश कुमार जी, ये जो 50,000 रुपीज का जो घोषणा कर दी, आपको मालूम है कि जो बच्चे मेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, जो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन रीड कर करके और पीटी में रिजल्ट ला दे रहे हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या फायदा है? लोग 50 साल के चलते पागलों की भांति पढ़ ले रहे हैं वन लाइनर। और बीपीएससी के बच्चों को जो ऑफिसर लेवल का होना चाहिए भाई, क्वेश्चन का लेवल भी तो होने चाहिए। आप यूपीएससी में क्यों नहीं जाते? यूपीएससी में भी तो 1 लाख रुपीज दे रहे बच्चों को। अब यूपीएससी का भी रुख अख्तियार कीजिए, बीपीएससी ही क्यों? आपको मालूम है कि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के और सारे के सारे बच्चे रिजल्ट ला दे रहे। सबका आपको मालूम है कि इसमें सिर्फ 10% भी ऐसे जेन्युइन बच्चे नहीं हैं जो वास्तव में बीपीएससी के लिए बने हैं और जिनका प्रिपरेशन मेंस के लिए हो पाएगा। सिर्फ मजाक है ये, और कुछ भी नहीं है। आप इसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के लिए एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे? लेकिन इसका जहां तक सकारात्मक पहलू देखिएगा तो जो भी 10% बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनका मेंस इंटरव्यू और जिनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी है, जो सिर्फ बीपीएससी के लिए ही बने हैं, जिनका ख्वाब है सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर बनना, अधिकारी रैंक का जॉब लेना, वनडे एग्जाम में नहीं जाना, जनरल कंपटीशन में नहीं घुसना, उनके लिए यह इस बार का जो रिजल्ट है ना, वह एक बहुत बड़ी चांस है, एक बहुत बड़ी लक है, बहुत बड़ी इसको चांस कह सकते हैं। क्योंकि इसमें उनका जो मेंस में जो कंपटीशन है वो काफी लेस जाने वाला है। उनका कंपटीटर कोई रह ही नहीं पाएगा। मीन्स मेंस का जो कट ऑफ होगा निश्चित रूप से उसका बहुत लो होगा। मेंस का जो कट ऑफ है बहुत कम जाएगा क्योंकि उनका कोई भी कंपटीटर नहीं है। और जिन भी बच्चों का, जिन भी जेन्युइन कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि इस बार पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए, बिकॉज इसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला है। आपका रिजल्ट आया है, ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। और इस बार पूरी कोशिश करके, पूरे अपने आप को डेडिकेट करके और निकाल के जॉब को अचीव कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ने ही वाला है। आप 120 से लेस का कभी उम्मीद भी मत कीजिएगा। और जो बीपीएससी कमीशन है ना, जो 8 क्वेश्चन को उन्होंने आंसर चेंज कर दिया, भाई ये क्या मजाक है? आपको आंसर को चेंज करना है, क्वेश्चन को हटा दो ना, 8 क्वेश्चन रिमूव कर दीजिए, उसका आंसर चेंज कर दे रहे आप। मतलब ये कोई बीपीएससी लेवल का कोई आप मर्यादा ही नहीं रख पा रहे। जो 8 क्वेश्चन हटाया गया, इन वजहों से भी बहुत सारे अच्छे बच्चों का जो बीपीएससी की ही प्रिपरेशन प्रॉपर कर पा रहे हैं, जिनको वनडे एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है, उनका जीवन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ही होता है एक अधिकारी बनना, तो उनके लिए
यह घाटा का सबब बन गया, क्योंकि एक दो क्वेश्चन नहीं है भाई, 8 क्वेश्चन को आप आंसर चेंज कर दे रहे हैं। एग्जाम आने को 14 को, तो आप 3 दिन बाद आप रिजल्ट दे पा रहे हैं। मीन्स बिहार का पूरा एग्जाम ये क्या होते जा रहे हैं। एक बार आप पहली एग्जाम में आप इतने भ्रष्ट लोग बैठे हैं कि उस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। दूसरी बार आप अगर एग्जाम ले रहे हैं तो इतना हाई कटअप जाना, हाई कटअप जाने का मतलब है इस तरीके की घोषणा करना कि नहीं आपको मेंस के लिए 50,000 रुपीज दिया जाएगा। ये क्या मतलब है? अधिकारी बनने के लिए बच्चों को आप इस तरीके से लुभावना घोषणाएं कर रहे हैं, और इस तरीके का घोषणाएं सिर्फ लोग पैसे के लिए कर पा रहे हैं। बिहार में क्या स्थिति है लोगों की? तो ये ऑफिसर नहीं है, एक मजाक वाली नौकरी बनती जा रही है दिन पर दिन। और बच्चों के लिए जो ओरिजिनल बच्चे हैं, जो जेन्युइन ऑफिसर के काबिल हैं, जो अपने आप को एलिजिबल हैं, उनको आप फेल कर दे रहे। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यह अंतिम अटेम्प्ट था, उनके पास अब एज भी नहीं है, वो क्या करेंगे? आप जो वन लाइनर आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के और आंसर आप रिजल्ट ला दे रहे हैं, और निश्चित रूप से आपसे मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जेन्युइन छात्र थे, जो जेन्युइन प्रॉपर बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर पा रहे थे, उनके साथ तो यह अनहोनी हो गई ना। तो यह सरासर गलत है, और बीएसएससी कमीशन को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो भी अधिकारी रैंक जो बैठे हुए हैं अध्यक्ष के पद पर, और जो भी इसमें इंक्लूडेड ऑफिसर्स है, उनको इस विषय पे सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक के लिए आप कुछ भी घोषणाएं कर देंगे। वोट मांगना है तो आप 50 रुपए दे देंगे सबको, ये क्या मतलब है भाई? मतलब पैसों से वोट खरीदना। हम लोग कहते हैं कि नहीं आजकल हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन ये तो आज भी आप लुभावने ऐसे ऑफर दे रहे हैं, चलो भाई 20 का रिचार्ज करवाइए, आपको 25 का टॉक टाइम देंगे। ये ऑफिसर को आप ऐसे थोड़ी ना चुना जाता है, ऐसे कैसे चुन सकते हैं? कैसे वो लीड रोल निभा पाएंगे देश की तरक्की में? ऑलरेडी बिहार का क्या स्थिति है शिक्षा में, रहन सहन में, रोजगार में, सब में, आपको स्किल में सबको मालूम है। और आप बिहार को कितने निचले स्तर पर देखना चाहते हैं भाई? जितने भी पॉलिटिक्स हैं या फिर ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इस पर जरूर विचार करें, और इससे नीचे, इससे बुरा दिन कभी नहीं देखना पड़े। और उन छात्रों को भी मैं यही कहूंगी जो लोग का रिजल्ट आया है, जो वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे थे पीटी का, जो जेन्युइन छात्र है मेंस, क्योंकि देखिए जो अधिकारी रैंक का भी जो भी जॉब होता है उसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू साथ में होता है। ये नहीं पीटी होने के बाद हम मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू का, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। आप में एटीट्यूड शुरू से डेवलप होनी चाहिए, है ना? और यहाँ ग्रुप डी वाली हरकत करते रहे है। बीपीएससी का एग्जाम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्रुप डी का, ग्रीन पेन होल्डर बनने जा रहे, क्वेश्चन है क्लास 4th ग्रेड का। जो ग्रुप डी लेवल के बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी निकाल ले रहे बीपीएससी का एग्जाम। तो ये तो सही नहीं है, इस पर सोचने की जरूरत है। आपको मालूम होगा कि जिनका जो बच्चे बहुत शुरुआती से मेहनत कर रहे थे, जिनका पीटी जो आंसर राइटिंग 10 बार करके बैठे हुए हैं, उनका निश्चित रूप से इस बार हो जाना चाहिए था। लेकिन इतना हाई कट ऑफ पीटी में ही ला दिए उनका, वो तो गिर ऐसे धराम से गिर के ना, वो अपनी मम्मी पापा को क्या आंसर करेंगे? उन्होंने इतनी वक्त से, इतने टाइम से अपने फैमिली के, अपने समाज के लोगों को आंसर दे करके किसी भी तरीके से मूव आउट कर करके कि हाँ इस बार रिजल्ट आ जाएगा, इस बार आ जाएगा, इस बार आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? अब लोग मेंस छोड़ करके पीटी का प्रिपरेशन करेंगे। जो परमाणु बम है, एटम बम जो एग्जाम में आ रहा है, लूसेंट लाइक, स्पीड लाइक, जो ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं उसको रटेंगे बैठ के। और क्या कर सकते हैं? पीटी मेंस का कैसे करेंगे? उनका सपोज मेंस का उनका प्रिपरेशन हो भी गया हो, लेकिन वो तो उनका पीटी में नहीं रिजल्ट आ पाएगा। इंटरव्यू का, मेंस का क्या करेंगे? लेकिन ये जो धारणाएं हैं, जो परसेप्शन है कि नहीं आप मेंस का प्रिपरेशन कीजिए, इंटरव्यू का कीजिए, एनपीटी का स्वतः हो जाएगी, है ना? क्या है स्ट्रेटजी, क्या होती है?
लेकिन ये तो बिहार गवर्नमेंट सब चीज का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इनको किसी से, बच्चों का जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। आपको नौकरी लेने के लिए ना जाने कौन कौन सी बुक्स को अध्ययन करना पड़ेगा, सारा का सारा बुक्स पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, आपका सर का बाल उड़ जाएगा, एज एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन आपको एक नौकरी नहीं मिलेगी। ये है बिहार, ये है बिहार की परिभाषाएं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार को इस पर सोचने की जरूरत है, कमीशन को इस पर सोचने की जरूरत है, या तो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है उसको अच्छे रखें। अगर 50,000 की आप घोषणा कर भी रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छे होने चाहिए, लाइक यूपीएससी की तरह होने चाहिए, ताकि जो वन लाइनर, जो वन डे एग्जाम वाले बच्चे हैं वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, जो इसके लिए जेन्यून क्षमता रखते, जो जेन्यून इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं, वही इस एग्जाम को दें, और इस तरीके से ही सही और सफल जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ये क्या है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आपको मालूम होगा कि किस तरीके का सिलेबस होता है, मेंस एंड इंटरव्यू एंड पीटी, है ना, बहुत फास्ट होता है। और सब कुछ को आदमी अपना जो प्रेशर होता है, माइंड का जो प्रेशर होता है, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ऑफिसर में आपको हर तरीके का प्रेशर को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और ये बिल्डअप कैसे होता है, जब आप अध्ययन करते हैं, बुक को पढ़ते हैं 8-8 घंटा, 10-10 घंटे, 24-24 घंटे। अरे कई सारे ऐसे बच्चे हैं सोते ही नहीं, उनको प्रेशर, उनको रीड करते करते, पढ़ते पढ़ते, सिलेबस को समझते पूरा प्रेशर झेलने की आदत हो जाती है। आप नॉर्मल कैंडिडेट से पूछिए कि इनकी क्षमता है कंटिन्यू, मैं ऑनेस्टी पूर्वक पूछती हूँ कि 8 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ी, क्षमता है। लेकिन जो सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा रखते हैं, नौकरशाह बनने की इच्छा रखते हैं, उनसे जरा जाके पूछिए उनको कैसे प्रेशर को करना है, सब कुछ उनको आता है और पढ़ते हैं वो। लेकिन इसका परिणाम क्या आया, ये बिहार गवर्नमेंट ने सब कुछ को ध्वस्त कर दिया। ऐसे होगा तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ऐसे में अच्छे बिहार को कैसे आप ऊंचे स्तर पर देख पाइएगा, ये तो टूटता हुआ सपने की तरह हो गया। और इसमें जितने भी बच्चों का रिजल्ट हुआ, मेंस में देखिए कितने % बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, देख इसका कटअप देख लेंगे आप। तो इस पर निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड बीएसएससी कमीशन को, बीपीएससी कमीशन को एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हो उनको आंख से खून के आंसू नहीं रोना पड़े, है ना। सरासर गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 113 बाई कटअप चला गया। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।